हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में जो भी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है, न्यू आपका जो क्वेश्चन बैंक आ चुका है, उसमें से मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसे नहीं कराऊंगा, उसे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस में सभी वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो भी 60 क्वेश्चन है और बहुविकल्पी प्रश्न है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन गुना होता है। आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देके रखिएगा। करेक्ट आंसर है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 × 10⁻18। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, धारा गुणे समय। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, आवेश के गुण, विद्युत आवेश के प्रमुख गुण। तो पहला आवेश है, आवेश का क्वांटीकरण होता है अर्थात Q = Ne। अच्छा, Q = Ne का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास मान लीजिए निकाय है, निकाय पर जो कुल आवेश है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के है ना पूर्ण गुणज होता है। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा। एक आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, वहां पर हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा। दूसरा, आवेश को तो ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और तीसरा है, विद्युत आवेश योज्य होता है अर्थात किसी भी पदार्थ की कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई निकाय है तो उसमें कुल आवेश है तो समस्त आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आवेश का गुण हो गया, विद्युत आवेश का गुण हो गया कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश योज्य होता है अर्थात समस्त आवेशों का योग होता है। कोई भी निकाय है उसका समस्त आवेश का योग होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। मान लीजिए एक आपके पास निकाय है, उसके चारों ओर का क्षेत्र जहां बल अनुभव करेगा वहां पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब आवेश है, उसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा जहां तक वो किसी भी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल का अनुभव कर सकता है या उसे लगा सकता है। ठीक है ना, मतलब एकांक आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर वो बल का अनुभव करे, सिंपल है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहे तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थित विद्युत बल लगा सकता है, यानी दूसरे को भी बल दे सकता है, उसे आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन बोला क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो हमने कर दिया, मात्रक विमीय सूत्र E का होता है और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें इसकी भी परिभाषा देनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कितना पूछता है, 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, हमको कितना लिखना है ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। यदि आप लिखने का तरीका नहीं समझेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है E = F/Q0, यानी Q0 जिसे बोल सकते हैं। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यदि मात्रक देखें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, तो E बराबर हो गया न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हो गया। विमीय सूत्र आप याद कर लें, ml T⁻³ 1⁻1। आपके बुक में विधिवत है। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। विद्युत फ्लक्स क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बल रेखाएं निकलती, कोई भी चालक है उसमें से बल रेखाएं निकलती हैं, धन से निकल करके और ऋण पे समाप्त होती हैं। तो उस एकांक पृष्ठ से लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये छोटा सा डायग्राम बना लेंगे और स्टूडेंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना है। माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, उसके लंबवत रखे गए पृष्ठ का क्षेत्रफल ΔS हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ΔΦE = E × ΔS होता है। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और पूरा विद्युत 3 अंक के आएंगे ना स्टूडेंट, इसलिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं
क्वेश्चन अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा शार्ट तरीके से बताता हूँ। ये आपका मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। 3 लिखना, 3 याद करना है कि धन से निकलती हैं और ऋण पे समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकलती हैं और ऋण पे समाप्त होती हैं। तो अगला लिखना है लंबवत निकलती हैं और लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। तीसरा लिखना है लचकदार डोरी के समान होती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बस सिंपल है। 3 आप शार्ट तरीके और सरल तरीके से लिखें, 3 ही लिखना है आपको सरल। देखिए यहाँ पर मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एकल आवेश पर की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामों को व्यक्त करता है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। 3 ही आपको तैयार करना, 3 ज्यादा नहीं भैया, 3 तैयार कर लो बस। आप अपने है ना जैसे 3 अंक का क्वेश्चन आएगा 3 आपसे पढ़ना चाहिए, बस 3 अंक का, तो 3 आपसे इसके गुण पता होना चाहिए। 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे, है ना। अधिक से अधिक लिखेंगे तो नंबर कम रहेगा तो कटेगा जरूर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। आप इतना भी लिख दोगे लचकदार डोरी के समान होती है। सिंपल तरीके में याद करने की कोशिश करें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के लंबवत अभिलंबवत होती हैं, मतलब लंबवत निकलती हैं और लंबवत प्रवेश करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा शून्य होता है। तो 3-4 याद कर लो बस, काफी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कूलाम का नियम लिखिए। अब देखिए कूलाम का नियम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन आता है कूलाम का नियम लिखिए और एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन आता है कूलाम का नियम लिखिए तथा समझाइए। कूलाम का नियम लिखिए तथा समझाइए और फिर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। तो ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, कूलाम के नियम पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पर अब समझाऊंगे क्योंकि 10 मिनट लगता है कूलाम के नियम को समझाने के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर समझ लें कि इस नियम का प्रतिपादन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। यदि नियम पूछेगा तो यहां से लेकर यहां तक लिखना है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको कूलाम के नियम में लिखना पड़ेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। यदि आता है समझाइए तो समझाने में फिर गणितीय व्याख्या लिखना पड़ेगा कि मान के चलते हैं Q1 और Q2 दोनों बिंदु आवेश है, बीच की दूरी r है, तब F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाएंगे कि एक नियतांक लग जाता है। तो ये हो गया आपका नियम। तो नियम यदि पूछ दिया समझाइए तो फिर आपको इतना करना ही पड़ेगा, किसी भी दम पे करना पड़ेगा। ये आपका एकांक आवेश। और स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जितना भी क्वेश्चन है न्यू प्रश्न बैंक जो आया है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन मेरे नोट्स में अवेलेबल है। जो नोट्स लिए होंगे उनको पता होगा, जो नोट्स से विधिवत पढ़ाई कर रहे होंगे उनको पता है, जिन्होंने 100 रुपए खर्च किया है उनको पता है। इसलिए आप लोग नोट्स ले लें, अभी भी समय आपके पास। नोट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% मैं कहता हूं आपके 90% आसानी से आ सकते हैं। मात्र 100 रुपए आपको खर्च करना है। 96 85 29 91 49 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं। 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में आप लोग विधिवत तैयारी कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को मतलब लालच नहीं भर रहा हूं कि आप लोग सोचे कि 100 रुपए सर लूटना चाहते हैं। 100 रुपए आप खुद समझिए कि यूं आप यदि मार्केट गए हैं तो 100 रुपए तो मान लीजिए कुछ समझ में नहीं है कहाँ चला जाता है। और अब पढ़ाई की बात है, इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि यदि 100 रुपए पे करते हैं, खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। और पूरा इसी राइटिंग का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको पता होगा तो आपको मिल जाएगा और तैयारी करें। ठीक है, तो एकांक आवेश यहाँ पर आप देख लें, एकांक आवेश की तैयारी कर लें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कर लेना। जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसको सारे वीडियो अपलोड है यार। इसलिए आप लोग प्लीज लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आप अपने से मेहनत करें, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।